हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि हमें कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पढ़ने चाहिए अगर हम रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं तो। मेनली क्या होता है कि ज़्यादातर जो रिएक्ट नेटिव के डेवलपर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव में स्विच कर जाते हैं, उसको सीखने लग जाते हैं, बट वो एक फ्लो फॉलो नहीं करते हैं कि जैसे हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पहले आना चाहिए, देन हमें थोड़ा सा रिएक्ट समझना चाहिए, जैसे वो उसके अंदर हुक्स वगैरह हो गए, देन हमें रिएक्ट नेटिव सीखनी चाहिए। बट अगर ये फ्लो की बात करें तो फिर बाद में जाके कंफ्यूजन होती है कि क्या पढ़ना था जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जावास्क्रिप्ट पूछते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसके अलावा आप पढ़ना चाह रहे हो वो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ये आने चाहिए। जिनमें पहला टॉपिक हमारा है लेट वेर कॉन्स्ट के बीच में अच्छे से फर्क पता होना चाहिए और इनका यूज केस पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कौन सा यूज करना है। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप्स में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली डेटा के साथ, अगर आप रिएक्ट नेटिव में काम करोगे तो डेटा के साथ तो खेलना है, तो हमें डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, उनको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं मेथड्स, जैसे स्ट्रिंग्स के मेथड हो गए, एरे के मेथड्स हो गए, इवन नंबर्स के भी मेथड हो गए। ये कुछ इनमें स्ट्रिंग्स के अंदर हमारा जैसे हमारा स्प्लिट हो गया, ठीक है, स्प्लिट के बाद इंक्लूड्स हो गया, रिप्लेस हो गया, रिप्लेस ऑल हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो बेसिकली आप स्ट्रिंग्स के अंदर मोस्टली यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद एरे के अंदर आपको यूज करना होता है ज़्यादातर मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, और भी कुछ होते हैं सॉर्टिंग के लिए, बट बेसिकली ये 2 4 5 तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको क्या नाम है, एरे के मेथड्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, देन आपको क्या नाम है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लाइक नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। देन हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब हम स्प्रेड ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमें रेस्ट ऑपरेटर नहीं भूलना है, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर को अगर हम यूज केस देखे जाएं तो रेस्ट ऑपरेटर भी आ जाता है। ठीक है, देन डीस्ट्रक्चरिंग। अब डीस्ट्रक्चरिंग जो होता है वो अकेला ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के साथ होता है, इवन एरे के साथ भी होता है, तो आप वो चीज़ भी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेस्टेड भी होती है, नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग भी होती है, तो उसको कैसे कर सकते हो वो चीज़ देखो। देन हमारे पास असिंक का वेट हो गया, प्रोमिसेस हो गया, कॉल बैक फंक्शंस हो गए। ठीक है, टर्नरी कंडीशंस हो गई, कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो में भाई देखो, इफ एल्स तो ज्यादातर सब लोगों को पता होता है, बट इफ एल्स के अलावा फॉर लूप हो गया, फॉर में भी ऑफ वाला हो गया ना, उनको अच्छे से पढ़ो। कंट्रोल फ्लो को, इफ एल्स हो गया, स्विच कब यूज करना है, वाइल कब यूज करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों यूज करो। टर्नरी कंडीशन इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यूआई के बीच में अगर कंडीशंस लगानी है तो आपको टर्नरी कंडीशंस ही यूज करनी पड़ेगी ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर पढ़ना है तो आपको कॉल, बाइंड, अप्लाई वगैरह ये सारी चीज़ हैं। ठीक है, असिंक्रोनस में जाके आप सारी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अगर डीप में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट जो मैंने अभी बताए हैं इनको तो आपको आना चाहिए। क्योंकि रिएक्ट नेटिव में अगर मैं आपको रियल के एग्जांपल दूं रिएक्ट नेटिव के अंदर कि आपको ये वाले टॉपिक्स कहाँ यूज करने वाले, तो वो बताता हूँ। अगर आपको एरे का मेथड पता है, जैसे मैप फिल्टर पता है, तो डेफिनेटली आप रिएक्ट नेटिव के अंदर लोकल सर्च बनाओगे, तो लोकल सर्च किसके बेस पे बनाओगे, फिल्टर के बेस पे बना सकते हो। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग के मेथड्स पता है तो समटाइम अगर आप जब फिल्टर कर रहे हो डेटा, जब फिल्टर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू नेम और समथिंग, है ना, टेक्स्ट के बेस पे अगर फिल्टर कर रहे हो, तो जहाँ पे आप फिल्टर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए आपको स्ट्रिंग का मेथड इंक्लूड्स यूज करना पड़ता है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड आ गया। समटाइम आपको फिल्टर भी करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, तो ये एरे के मेथड्स यूज हो ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आप रिएक्ट नेटिव के अंदर भर भर के, क्योंकि एपीआई आप यूज करने वाले हो जिसके अंदर जेसन एरे आता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट आते हैं, पर आइटम ऐसे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे यूज करने वाले होते हैं। और फिर उसके बाद जब ये जावास्क्रिप्ट अभी कंप्लीट हो जाए, देन रिएक्ट पे फोकस करो, देन रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो कर सकते हो, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत जब है जब आप ज्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। बट रिएक्ट नेटिव में जब आप प्रोजेक्ट्स का पे काम कर रहे हो ना, तो इतने टॉपिक अगर आपको आते हो तो वो एकदम से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब होता है ना कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आएगी, और आप काम करते जाओगे, देन धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। बट ये 8 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे कि बोल फिर से, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने लिख भी लिया है साथ में, कि हमारे पास वेरिएबल्स को अच्छे से पढ़ना है, डेटा टाइप्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं, उन्हें पढ़ना है, एरे मेथड्स, ऑब्जेक्ट, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग,
असिंक अवेट, प्रोमिसेस, कॉलबैक फंक्शंस, ठीक है। कंट्रोल फ्लो हो गया जिसमें कंट्रोल में वो ये फेल्स वगैरह, फॉर वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, और टर्नरी कंडीशन में आप देख सकते हो वहां पे ही होगी, ठीक है। फिलहाल अगर इतना पढ़ लिया तब भी यार आप रिएक्ट नेटिव में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या होता है कि जब सारी पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ने के चक्कर में रिएक्ट नेटिव पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते तो हम सोचते हैं कि यार थोड़ी सी क्या पढ़ो, फिर रिएक्ट नेटिव कन्फ्यूजन होती है। तो रिएक्ट नेटिव पढ़ने से पहले थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को हल्का सा ये सब 8-10 टॉपिक पढ़ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हो वो अलग चीज है, बट इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और क्वेश्चंस भी ज्यादातर इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। अगर आप इंटरव्यू दोगे तो इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर पढ़ना स्टार्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।